नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौबा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देहरादून और उत्तराखंड राज्य स्थापना की जयंती पर्व पर प्रधानमंत्री के दौरे पर बदलाव किया गया है। इस वजह से कार्यक्रमों में भी बदलाव हुआ है। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस को भी खासी उम्मीदें जताई हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट का कहना है कि राज्य गठन का रजत जयंती पर्व है। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा महत्वपूर्ण है। उन्हें मोदी के दौरे से पूरी उम्मीदें हैं कि राज्य की जन भावनाओं के अनुरूप मोदी जी कोई बड़ी घोषणा जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश राज्य आंदोलनकारी के खून पसीने से बना है। जिस अवधारणा से राज्य का निर्माण किया गया था वो अभी अधूरी है। मोदी के पिछले दौरों से जनता को निराशा ही हाथ लगी है। इस बार अपेक्षा है कि मोदी जनता की बात करेंगे, बेरोजगारी, सड़क, शिक्षा, महिला सुरक्षा की बात करेंगे। पीएम मोदी उत्तराखंड को कोई बड़ी सौगात भी देकर जाएंगे। देखिए, राज्य गठन के रजत जयंती वर्ष में सरकार बड़ी-बड़ी विज्ञापनबाजी कर रही है, बड़ी-बड़ी विज्ञापनबाजी कर रही है, लेकिन सरकार के जो विज्ञापन है, सरकार के जो दावे हैं, वो धरातल से मेल नहीं खा रहे हैं। घर-घर में आज बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई है। बेटियां असुरक्षा की भावना से ग्रसित हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट ही आप उठा लीजिए, 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराधों में आज उत्तराखंड नंबर 1 में है। जो राज्य शिक्षा के मामले में देश में दूसरे नंबर पर रहता था, आज 35वें नंबर पर क्यों खिसक गया है, इसका जवाब भी जो है सरकार को देना चाहिए। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती के पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में बदलाव किया गया है। क्यों बदलाव किया गया है, क्या कारण है? देखिए, 9 तारीख को पूरे हो रहे हैं 25 साल। तो ये था पहले 21 तारीख को आएंगे, लेकिन अब 11 तारीख को आएंगे, लेकिन नहीं, उसी दिन आएंगे जिस दिन 9 साल पूरे हो रहे, 25 साल पूरे हो रहे हैं 9 तारीख को। तो काफी खुशी है, भाजपा में भी काफी खुशी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वैसे पहले भी आए हैं, कई बार आए। इस बार देखना ये है कि 25 साल पूरे होने पे उत्तराखंड के लिए क्या खास सौगात मिलती है और क्या खास घोषणाएं करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। देखने वाली बात तो ये है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तराखंड को इस समय 25 साल पूरे हो रहे हैं और जगह जगह जो है सत्ता दलीय नहीं, विपक्ष भी लगातार उत्साह मना रहा है, लगातार प्रोग्राम कर रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सत्ता दल से ये उम्मीद है, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं तो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि क्या कुछ खास देते हैं प्रदेश की जनता के लिए और क्या कुछ खास रहने वाला है ये 25 साल से जो पूरे होते हैं। और क्या मोदी कुछ खास घोषणा करते हैं उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और इन चीजों का काफी चलन है। इस समय बेरोजगारी बहुत ज्यादा है प्रदेश में, तो इसको लेकर खासा देखने को मिल रहा है। विपक्ष यही कह रहा है कि आए तो दौरे तो बहुत सारे करे, लेकिन इस समय जो है जो 25 साल रजत जयंती मनाई जा रही है, तो इससे क्या उत्साह देखने को मिलता है और क्या कुछ खास लाते हैं मोदी यहाँ प्रदेश की जनता के लिए, क्या कुछ खास देते हैं, तो देखने वाली बात ये होगी। हाँ, इतना जरूर है, खुशी बहुत है, क्योंकि 25 साल पूरे होने पे जगह जगह कार्यक्रम लगे हुए हैं, जगह जगह भाजपा कार्यक्रम करवा रही है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी कार्यक्रम करवा रही है, क्षेत्रीय दल यूकेडी भी लगातार 25 साल पूरे होने के जश्न मना रहा है। लेकिन देखना मुख्य ये है, कांग्रेस का मुख्य कहना यह है कि क्या कुछ देती है सरकार हमें इन 25 सालों में। जी बहुत शुक्रिया सतीश ये जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व बूढ़ी दीपावली की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लोक संस्कृति एवं परंपरा देवभूमि की पहचान है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की लोक संस्कृति एवं लोक परंपरा उस राज्य की आत्मा होती है। इसमें इगास का पर्व भी शामिल है। हमारे लोक पर्व एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सामाजिक जीवन में जीवंतता प्रदान करने का कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपनी लोक संस्कृति एवं लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने में सहयोगी बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संपूर्ण देश में सांस्कृतिक विरासत और गौरव की पुनः स्थापना हो रही है, उसी तरह उत्तराखंड वासी अपने लोक पर्व इगास को आज बड़े उत्साह से मना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लोग इगास पर्व पर अपनी परंपराओं के साथ अपने पैतृक गांव से भी जुड़ सके। इसके लिए राज्य में इगास पर्व पर सार्वजनिक अवकाश की परंपरा शुरू की गई है।
उन्होंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी अपनी लोक संस्कृति एवं लोक पर्वों से जुड़े, इसके भी प्रयास होने चाहिए। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इगास पर्व की पूर्व संध्या पर देहरादून के शहीद दुर्गा मल पार्क में गढ़ी कैंट गढ़वाल सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री जोशी का स्थानीय नागरिकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और मौजूद जनसमूह के साथ पारंपरिक गीतों एवं नृत्यों का आनंद लिया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इगास पर्व उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं का सजीव प्रतीक है। ये पर्व हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारंपरिक पर्वों और सांस्कृतिक आयोजनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। मंत्री जोशी ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि ये पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आए। कार्यक्रम में कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी सहित गढ़ी कैंट गढ़वाल सभा के पदाधिकारी सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। तिब्बत का युद्ध जीत कर दिल्ली से पहुंचे तो दिवाली के कुछ दिनों बाद इगास मनाया जाता है, लेकिन ये अपनी संस्कृति का एक संवर्धन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और देखिए, मैं जरा फौजी आदमी बहुत सीधी बात करता हूं, अपने आदर्शों को भूल रहे हैं। और हमारे गढ़वाल के लिए तो बहुत गौरव की बात है, क्योंकि हम लगातार हमारे राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसके बाद आप उससे मिलिएगा। हम चाहेंगे कि हमारी संस्कृति के संवर्धन को आगे बढ़ाने के लिए इगास की खुशी अलग दिखाई दे रही है। मेरा तो मन कर रहा था कि आपके साथ बैठूं और आपके साथ झूमूं, नाचूं, लेकिन आपने जो किया है, कोई ना कोई त्योहार हमारे और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 6 नवंबर से होने वाले 3 दिवसीय युवा महोत्सव में इस साल विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के बैंड धमाल मचवाएंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक कलाकारों की प्रस्तुतियां, फूड स्टॉल, ड्रोन, कबड्डी, स्पोर्ट्स टेक, हैकाथन जैसे आयोजन भी आकर्षण का केंद्र बनेंगे। शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ बैठक में तैयारियों को अंतिम रूप दिया। यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस बार के युवा महोत्सव में परंपरागत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और युवाओं के आधुनिक संगीत नृत्य का मिलाजुला संगम देखने को मिलेगा। इस महोत्सव से युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ने के लिए प्रदेश की विभिन्न निजी और सरकारी यूनिवर्सिटियों के साथ ही देहरादून के प्रतिष्ठित स्कूलों के बैंडबाजों को आमंत्रित किया गया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि महोत्सव के लिए रजिस्ट्रेशन तेजी से चल रहा है। यहाँ पर फूड स्टॉल्स, हैंडवर्क, टेक्सटाइल और अन्य स्टॉल प्रदर्शित किए जाएंगे। ड्रोन, कबड्डी और पारंपरिक खेल पिट्ठू का आयोजन भी किया जाएगा। इसके साथ साथ लोक नृत्य, कविता लेखन, भाषण, लोकगीत प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ में आज की बैठक रही है और खासकर यह बैठक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव मनाए जाने को लेकर यह बैठक की गई है। युवा महोत्सव हम लोग हर साल ही मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष युवा महोत्सव अपने आप में विशेष है, क्योंकि हम लोग यह युवा महोत्सव पूरी तरीके से रजत जयंती वर्ष 2025 राज्य अपने बने हुए 25 वर्ष को पूर्ण कर रहा है, उसको समर्पित कर रहे हैं। इस युवा महोत्सव में हमारे बहुत सारे इवेंट्स होने जा रहे हैं, जिसमें हमारा स्पोर्ट्स टेक हैकाथन भी है, जिसमें हमारे फूड स्टॉल्स भी लगेंगे, जिसमें हमारे हैंडवर्क, टेक्सटाइल्स का भी काम हमको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा विगत कई वर्षों से लंबित चल रहा है। अब जब राज्य सरकार राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू करने जा रही है, तो ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि राज्य आंदोलनकारियों को उनकी मांग के अनुसार क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा। हालांकि भाजपा की राज्य आंदोलनकारी परिषद के अध्यक्ष सुभाष बर्थवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षैतिज आरक्षण को लेकर उनके द्वारा गृह सचिव से मुलाकात की गई थी। हालांकि इस दौरान ये भी पता लगा कि कई विभागों में निकली विज्ञप्तियों में क्षैतिज आरक्षण का प्रारूप है ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या राज्य सरकार आंदोलनकारियों को आरक्षण देगी भी या इसी तरह की लीपापोती करती रहेगी।
आरक्षण तो काम कर ही रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि कई विभागों में मैंने देखा कि जो विज्ञप्तियां जारी हुई हैं उसमें उसका जो है प्रारूप नहीं है, जो आंदोलनकारियों वाला जो 10% आरक्षण है, तो उसको मैं और गृह सचिव बैठे थे, बीच में भी बैठे थे, और कल फिर हम लोगों ने चर्चा की है कि उसको कड़ाई पूर्वक किस प्रकार से जो है लागू किया जाए सभी नियुक्तियों में उत्तराखंड के अंदर आने वाली, तो उसको भी आने वाले समय में हम हल करेंगे। अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों ने डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर 14 महीने से बकाया वेतन और पीएफ में अनियमितताओं की जांच की मांग की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद खनन पर रोक लगने से कंपनी पिछले 9 महीनों से बंद है। कर्मचारियों का कहना है कि बंदी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। डीएम आकांक्षा कुंडे ने भरोसा दिलाया कि पीएफ खातों की ऑडिट कराई जाएगी और 3 नवंबर को प्रबंधन और कर्मचारियों की बैठक होगी। वर्ष 1971 में स्थापित ये कंपनी कभी 500 से अधिक लोगों को रोजगार देती थी। दिनेशपुर में मेडिकलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल स्टोर में दवाओं के स्टॉक, लाइसेंस, बिलिंग और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। निरीक्षण में अनियमितता पाए जाने पर एक मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई करते हुए उनकी दुकान बंद कर दी गई। इस दौरान औषधि निरीक्षक के बाजार में आने की सूचना पर दिनेशपुर क्षेत्र के अधिकांश मेडिकल बंद हो गए। इस दौरान औषधि निरीक्षक उधम सिंह नगर के शुभम कोटाला ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार आज दिनेशपुर क्षेत्र में मेडिकल स्टोर का निर्देश क्रम में मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया, जिसमें से एक मेडिकल स्टोर में कुछ कमियां मिली, जिससे तत्काल कार्रवाई की जा रही है। इस तरीके का निरीक्षण बीच बीच में किया जाएगा। हमारे जो स्वास्थ्य सचिव हैं और अपर आयुक्त महोदय से जो प्राप्त निर्देश हैं, उनमें हमें जनपद में औचक निरीक्षण की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिस संबंध में जो हमारे औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम है, उसमें जो वर्णित शर्तें हैं जो लाइसेंस की हैं, उस सबको ही पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। उसी संबंध में ये एक रूटीन चेकअप था और हम औचक निरीक्षण सभी के लिए कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक ये नहीं था। जिस संबंध में हमने इस अक्षत मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की है, जिसमें हमें कई सारी अनियमितताएं मिली हैं, उस संबंध में हमने फर्म को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। विकासखंड ताड़ीखेत में ग्राम सभा बजीना के जूनियर हाई स्कूल भवन में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत गौरी प्रभात ने प्रतिभाग किया। बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी तहसीलों में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में तहसील रानीखेत के ग्राम सभा बाजीना में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 7 शिकायतें दर्ज हुई। वहीं तहसीलदार दीपिका आर्या ने कक्षा में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं से मुलाकात कर मध्याह्न भोजन और पढ़ाई की जानकारी ली। संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात ने बताया कि आज बजीना गांव में सरकार जनता के द्वार का कार्यक्रम किया और इसमें अधिकतर समस्याएं पेयजल पूर्ति संबंधी आई। वहां पर जल संस्थान और जल निगम विभाग भी आए थे और उनका जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। वहीं सभी विभागों को निर्देशित भी किया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल का भी निरीक्षण किया गया और वहीं पर स्कूल का निर्माण कार्य भी चल रहा है, उनकी भी जांच की गई। जी, आज हमने बजीना गांव में सरकार जनता के द्वार का कार्यक्रम किया और इसमें अधिकतर समस्याएं जो आई वो पेयजल पूर्ति संबंधी आई। तो दोनों जल निगम और जल संस्थान विभाग भी वहाँ थे और उनका जल्द ही निस्तारण भी किया जाएगा, ऐसा विभागों को निर्देशित किया गया है। उसके अतिरिक्त वहाँ जो स्कूल हैं उनका निरीक्षण किया गया और जो निर्माणाधीन एक वहाँ पे हाई स्कूल बन रहा है उसकी भी हमने जांच की। घनसाली क्षेत्र में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था और हाल ही में हुई 2 महिलाओं की मृत्यु के बाद शुरू हुआ जन आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आंदोलनकारियों एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य चिकित्सा अधिकारी टेहरी से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने मृतक अनीशा रावत और रवीना कठेत के परिजनों को अब तक उचित मुआवजा न मिलने पर कड़ा आक्रोश जताया। सीएमओ कार्यालय के बाहर आंदोलनकारियों ने धरना भी दिया। सीएमओ श्याम विजय ने इस दौरान बताया कि आंदोलनकारियों की अधिकांश मांगों पर कार्यवाही चल रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर शिव प्रसाद भट्ट को पौड़ी से कार्यमुक्त कर दिया गया है और वो जल्द ही बालेश्वर में कार्यभार संभालेंगे, जिससे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा। तेलंगाना से हमारे पास एक शिष्टमंडल आया था
जिसमें दो वहाँ के जनप्रतिनिधि जिसमें विक्रम घणाता जी और अनुज लाल शाह जी, जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। इनकी जो मांगे थी, जो परसों इन्होंने हमको दी थी जब मैं यहाँ पे धरना स्थल पर गया था, उसमें से कुछ बिंदुओं पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करके, जैसे वर्तमान में वहाँ पे जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पूर्व में तैनात थे, उनका स्थानांतरण अन्यत्र किया है और वहाँ पे एक कुशल और पूर्व में जिनका एक बेहतर अनुशासनात्मक क्षमता का इतिहास रहा है, बांग्ला संस्कृति के जीवंत प्रतीक जात्रागन को पुनर्जीवित करने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित मंडल आगे आए। बदलते दौर में जब सोशल मीडिया और आधुनिक मनोरंजन ने पारंपरिक कलाओं को हाशिए पर पहुंचा दिया है, ऐसे समय में इसे लोकनाट्य को जीवित रखना किसी तपस्या से कम नहीं। इसी उद्देश्य से नगर पंचायत परिसर में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें शक्ति फार्म, दिनेशपुर, झनकाया, रामनगरा, गोभिया, न्यूरिया, टांडा समेत कई क्षेत्रों के बांग्ला नाटक कलाकार शामिल हुए। बैठक में जय बाबा तारकनाथ नाट्य संस्था के प्रतिनिधि व वरिष्ठ कलाकारों ने भाग लेकर संसाधनों की कमी, मंच की अनुपलब्धता और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं रखीं। कलाकारों की बात सुनकर चेयरमैन सुमित मंडल ने भरोसा दिलाया कि नगर पंचायत हर संभव सहयोग करेगी और जात्रागन की परंपरा को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। बैठक के अंत में सुमित मंडल ने सभी कलाकारों को अंगवस्त्र उड़ाकर सम्मानित किया। विकासनगर के झाजरा गांव में ग्रामीणों ने पंचायत भवन का घेराव कर ग्राम प्रधान को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव की जमीनों पर बाहरी लोग कब्जा जमाकर झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं। विकासनगर की झाजरा ग्राम पंचायत में आज ग्रामीणों ने पंचायत भवन का घेराव कर ग्राम प्रधान अर्जुन कुमार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव की जमीनों पर कुछ बाहरी लोग झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं, जबकि इनका कोई सत्यापन नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि एक और सरकार द्वारा लगातार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, वहीं ये लोग बिना किसी सत्यापन के गांव में रह रहे हैं। आरोप ये भी लगाया गया है कि ये लोग रात के समय खदान की चोरी करते हैं और शाम के वक्त गांव में आने जाने वाले लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से इनकी पहचान कर कार्रवाई की मांग की है। इस पर ग्राम प्रधान अर्जुन कुमार ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस संबंध में एसएसपी और डीएम देहरादून को शिकायत पत्र भेजा जाएगा, ताकि ऐसे लोगों को गांव से हटाया जा सके। देखिए, गांव वालों की काफ़ी समय से ये परेशानी चली आ रही है कि जो हमारे यहाँ बाहरी लोग आकर यहाँ बसे हैं और जिन्होंने झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर यहाँ पर रह रहे हैं, जबकि जब ये शुरू में आए थे उस समय ये उद्देश्य था इनका कि हम खनन का काम टेम्परेरी रूप पे ये रुके थे यहाँ पर। उस समय नदियाँ खुली हुई थी, नदियों के काम ये बजरी छनाई का और पत्थर धुलाई का काम करते थे। आज की डेट में नदियाँ बंद हैं और ये यहाँ पर अपना जमावड़ा बनाकर बैठ गए हैं और इस स्तर पे वहाँ पर ना तो कोई शौचालय है इस तरह के, क्योंकि व्यवस्था वहाँ पर है नहीं कुछ भी नदियों के किनारे, और जो वहाँ पर बगल में ही शमशान घाट भी है जहाँ पर हमारे गांव के लोग जो है अपने जो भी सब लेके जाते हैं वहाँ पर, तो उन्हें जलाने में भी बड़ी दिक्कत आती है। कारण क्या है, वहाँ पूरे में उन्होंने गंदगी फैला रखी है, वॉशरूम सारा वो बाहर ओपन में कर रहे हैं और इनका ये भी नहीं मालूम ये कहाँ के लोग हैं और कहाँ से ये आके हम ठहरे हुए हैं। दून विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी विद्यालय में 25वें उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय एआई और कोडिंग हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन तकनीकी एवं उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा और कुलपति सुरेखा डंगवाल द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत एआई और कोडिंग हैकाथॉन 2025 को 3 चरणों विश्वविद्यालय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और राज्य स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में तकनीकी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ावा देना है, ताकि वे आधुनिक तकनीक के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान खोज सकें। विश्वविद्यालय स्तर पर कुल 56 विद्यार्थी 14 टीमों में भाग ले रहे हैं। अपने अभिनव विचारों, कोडिंग कौशल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित परियोजनाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रतिभागी बीटेक, एमटेक, बीएससी और एमएससी कार्यक्रमों से हैं। हमारी रजत जयंती स्थापना दिवस है, इस उपलक्ष्य में हम लोग कोडिंग हैकाथॉन कर रहे हैं पूरे स्टेट लेवल में।
सारे यूनिवर्सिटी से, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चे आएंगे, उन टीमें आएगी और उन टीमों से फिर JBIT हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पर 48 घंटे लगातार प्रॉब्लम सेट पे काम करके बच्चे अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। उसमें फिर सिलेक्शन होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। दून यूनिवर्सिटी का इंटरनल ये हैकाथॉन है, इसमें से 3 टीमें सेलेक्ट की जाएंगी और वो स्टेट लेवल जो हैकाथॉन होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारे बच्चे यहाँ पर जिन जिन प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पॉल्यूशन हो गया, तो बच्चों ने जिस तरह से प्रॉब्लम सेट पे काम कर रहे हैं और जिस दिशा में सोच रहे हैं, इट्स एक्साइटिंग। इसमें काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि फर्स्ट ईयर के बच्चे से लेकर थर्ड ईयर के बच्चे तक जिस तरह से सोच रहे हैं प्रॉब्लम्स पे, ये उनका डोमेन नहीं है, हेल्थ केयर उनका डोमेन नहीं है, बट दे आर थिंकिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। इट्स एक्साइटिंग। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका क्षेत्र से है, जहां आज नगर पालिका प्रशासन ने नगर के मोहल्ला जुलाहान में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। वहीं कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में भीड़ भी दिखाई दी। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उदयवीर सिंह ने बताया कि आज उप जिलाधिकारी के आदेश अनुसार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। देहरादून में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने मानदेय बढ़ाने और स्थायीकरण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्तियां सचिवालय की ओर कूच करने निकली, लेकिन पुलिस ने उन्हें सचिवालय से पहले ही रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों पर अड़िग रहीं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। हमारी मानदेय वृद्धि की मांग है सर, और लंबे टाइम से ये मांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा चली आ रही है, लेकिन सरकार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। और पिछली बार भी आप सभी यहाँ उपस्थित थे, आपकी मीडिया के माध्यम से भी हमने ये बात रखी थी, लेकिन उस टाइम पे भी मार्च में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें यही आश्वासन देके घर भेज दिया था कि हम लोग आपकी मानदेय वृद्धि के लिए कमेटी का गठन कर रहे हैं। 1.5 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारी कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हमारे उत्तराखंड में सुपरवाइजरों के कई पद खाली हैं, अभी तक ये नियुक्ति हमारा विभाग उसमें नहीं निकाल रहा है। क्या उनकी कमियां हैं या क्या उनमें ऐसी विलम्ब हो रही है कि वो विज्ञप्तियां नहीं निकाल रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।